सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल वेटरनरी स्टडी को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल ऑप्शन को क्लिक कर लीजिए सभी तरह की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वेटरनरी स्टडी में। और दोस्तों, HDP जो वेटरनरी डिप्लोमा कोर्स है उनके जो एग्ज़ाम होते हैं और LSA पशुधन सहायक जो भर्ती होती है उसका एग्ज़ाम होता है। इन दोनों के लिए जो है दोस्तों इम्पोर्टेंट जो डेफिनेशन है वेटरनरी की एनाटॉमी सब्जेक्ट की, एनाटॉमी जो सब्जेक्ट है वेटरनरी एनाटॉमी, उस सब्जेक्ट की जो है इम्पोर्टेंट कुछ परिभाषा है जो आपके एग्ज़ाम में 100% आती है। LSA एंड HDP में जिनको रनिंग चल रहा है और जो HDP की तैयारी कर रहे हैं LSA की, उन दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनमें से आपके जो है कम से कम 5 क्वेश्चन आपके हर एक पेपर में आते हैं। HDP फर्स्ट ईयर वालों के लिए जिनका फर्स्ट ईयर चल रहा है और उनका एनाटॉमी का सब्जेक्ट होता है इससे। तो दोस्तों, जो मैं आपको पशु शरीर रचना विज्ञान के विभिन्न जो शाखाएं होती है उन शाखाओं में से कम आपके 5 डेफिनेशन आती है। कितनी? 5 डेफिनेशन आती है। फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं और MCQ क्वेश्चन आते हैं ऑप्शन वाले। LSA एग्ज़ाम में ऑप्शन वाले क्वेश्चंस में आते हैं कि जैसे कोशिकाओं का अध्ययन क्या कहलाता है, इस प्रकार से 4 ऑप्शन दे देते हैं, उनमें से आपको एक सेलेक्ट करना पड़ता है। उसके अलावा फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आता है कि कोशिकाओं का अध्ययन यह कहलाता है, इस प्रकार से फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया जाता है और उसका हमें इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर डेफिनेशन में पूछा जाता है कि साइटोलॉजी किसे कहते हैं, हिस्टोलॉजी कैसे कहते हैं, न्यूरोलॉजी किसे कहते हैं। तो इस प्रकार से आपके जो है कम से कम आपके 5 क्वेश्चन इसमें से आते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको जो इम्पोर्टेंट जो डेफिनेशन है ये मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है एनाटॉमी सब्जेक्ट्स की। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर विजिट करना और जो साथी अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि वेटरनरी एंड एनिमल हस्बेंड्री से संबंधित कोई भी जानकारी या फिर एजुकेशन संबंधित वीडियो आए तो आपको सबसे पहले उसकी सूचना मिल सके। तो दोस्तों, अपन देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशन जो आपके 100% एग्ज़ाम में 5 डेफिनेशन पूछी जाती है। तो सबसे पहले है साइटोलॉजी। ठीक है दोस्तों, एक और आपको मैं बता देता हूँ कि जिस भी शब्द के पीछे यानी कि जो भी वर्ड आपका आता है उसके पीछे अगर LOGY यानी कि लॉजी लिखा हुआ आ रहा है तो मतलब कि किसी चीज़ का अध्ययन किया जा रहा है। और साथियों, अगर किसी भी शब्द के पीछे अगर ITS लिखा हुआ आ रहा है तो मतलब कि वो इन्फ्लामेशन से संबंधित है। अगर ITS लिखा हुआ आ रहा है ITIS यानी कि वो इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन से संबंधित कुछ हमें बता रहा है या फिर पूछ रहा है। तो इस प्रकार से इन चीज़ों का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। दूसरी अपनी डेफिनेशन इम्पोर्टेंट परिभाषा है। साथियों, मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो मैं आपको अभी ये डेफिनेशन बता रहा हूँ रट लेना, दिमाग में उतार लेना। आपके 100% इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में और डेफिनेशन में 100% आपके क्वेश्चन पूछा जाता है। सेकंड है कि हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी किसे कहते हैं? तो ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। यानी कि जो जितने भी टिश्यूज है पशु शरीर के, अपने खुद के शरीर के, तो उनका जो हम अध्ययन करते हैं, उनको जब हम पढ़ते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं। थर्ड है मायोलॉजी। मायोलॉजी एंड मांसपेशी, इस प्रकार से आपको शब्दों पर ध्यान देना है साथियों। मायोलॉजी एंड मांसपेशी यानी कि मायोलॉजी किसे कहते हैं? मायोलॉजी तो मांसपेशियाँ जितनी भी मसल्स है उनका अध्ययन करना मायोलॉजी कहलाता है। फोर्थ डेफिनेशन है कि न्यूरोलॉजी किसे कहते हैं? तो न्यूरवस यानी कि नर्व्स जितनी भी हो है अपने शरीर के, पशु के शरीर के नर्व्स, ठीक है दोस्तों, तंत्रिकाएँ जितनी भी है, तो तंत्र का अध्ययन करना क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी कहलाता है। जितनी भी तंत्रिकाएँ तंत्र है अपने शरीर की। पांचवी परिभाषा है यूरोलॉजी। यूरोलॉजी शब्दों से ही पता चल रहा है दोस्तों। यूरिन यानी कि मूत्र वाहक तंत्र का अध्ययन जो है यूरोलॉजी कहलाता है।
शब्दों पर ध्यान देना दोस्तों, जो पूछा जा रहा है उसके। यूरोलॉजी यानी कि यूरिन से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है तो मूत्रवाहक तंत्र का अध्ययन। ठीक है दोस्तों, क्या यूरिनेशन जो सिस्टम है उसका अध्ययन क्या कहलाता है, यूरोलॉजी कहलाता है। सिक्स्थ है आर्थ्रोलॉजी। आर्थ्रोलॉजी या फिर सेंडेस्मोलॉजी, ये जॉइंट से संबंधित है। जितने भी जोड़ है अपने दो हड्डियों के बीच में जो घुमावदार जो तंत्र पाया जाता है वो जोड़ कहलाता है, जिसमें जोड़ों का अध्ययन जब हम करते हैं तो वो आर्थ्रोलॉजी कहलाता है। सेवंथ है डेस्मोलॉजी। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सभी परिभाषाएं जिसमें डेस्मोलॉजी का यानी कि जो जितने भी लिगामेंट्स है शरीर के, जिसमें हम कह सकते हैं जब एमपीडी करते हैं यानी कि मिडियल पैटेलर डेस्मोटोमी, तो उसमें जो डेस्मोलॉजी आ रहा है वो लिगामेंट्स का अध्ययन कहलाता है। यानी कि जब हम एमपीडी करते हैं तो उसमें लिगामेंट्स को काटा जाता है। इस प्रकार से इसका अध्ययन जो है लिगामेंट्स के अध्ययन जितने भी है वो डेस्मोलॉजी कहलाता है। और अगला क्वेश्चन है, सॉरी दोस्तों, डेफिनेशन है ऑस्टियोलॉजी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ऑस्टियोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके सबसे पता चलता है कि हड्डियाँ जितनी भी बोन्स है शरीर की उनका अध्ययन जो है ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। जितनी भी हड्डियाँ हैं शरीर के, फीमर, पटेला, फिगर, जितनी भी हड्डियाँ हैं उनका अध्ययन जो है दोस्तों ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। नाइन्थ डेफिनेशन है इम्पोर्टेंट, एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी यानी कि हृदय और रक्त वाहिनियों का अध्ययन। हृदय यानी कि जो हार्ट है अपना और जितनी भी ब्लड वेसल्स है उनका अध्ययन करना क्या कहलाता है, एंजियोलॉजी कहलाता है। टेंथ है डर्मेटोलॉजी यानी कि डर्म्स यानी कि त्वचा, स्किन से संबंधित जितनी भी परिभाषा है या फिर इनका अध्ययन किया जा रहा है वो डर्मेटोलॉजी कहलाता है। क्या, डर्मेटोलॉजी, त्वचा का अध्ययन। स्किन, पूरे शरीर की जितनी भी स्किन है, बाहरी स्किन, उसका अध्ययन डर्मेटोलॉजी कहलाता है, जिसमें बाल, नाखून, पंजे, इस प्रकार से ये स्किन पूरे इसमें आ जाती है। अगली डेफिनेशन है स्पेक्नोलॉजी। इसमें आंतरिक अंगों का अध्ययन किया जाता है। जितने भी आंतरिक अंग होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है, जैसे कि स्टोमक है, हार्ट है, वो भी आंतरिक अंगों में कहलाता है। तो इस प्रकार से जितने भी आंतरिक अंग होते हैं उनका अध्ययन स्पेक्नोलॉजी कहलाता है। अगला है एस्थियोलॉजी। एस्थियोलॉजी में क्या है कि ज्ञानेंद्रिय, जितने भी ज्ञानेंद्रिय यानी कि जैसे किसी हम गर्म वस्तु को छूते हैं तो अपना अचानक हाथ हट जाता है, तो वो ज्ञानेंद्रिय यानी कि कोई भी सूचनाओं को तुरंत अपने ब्रेन तक पहुंचाती है, वो एस्थियोलॉजी कहलाती है। यानी कि ज्ञानेंद्रिय का अध्ययन हम कर रहे हैं तो वो एस्थियोलॉजी कहलाता है। तो इस प्रकार से ये दोस्तों पशु शरीर रचना विज्ञान की मुख्य 12 शाखा है, जिनमें से आपके 5 क्वेश्चन जो है 100% पूछे जाते हैं। अब मैं दोस्तों आपको कुछ और डेफिनेशन इसी से संबंधित बता देता हूँ साथ में, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सीसेमोइड बोन। सीसेमोइड बोन कैसे कहते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि यह बीजनुमा आकृति की होती है और यह जोड़ में दो हड्डियों के बीच पुली का कार्य करती है। यानी कि पुली, जब हम किसी कुएं पर जो पुली देखते हैं जिस पर रस्सी रखकर घुमाया जाता है, तो उसी प्रकार से ये पुली होती है जो किसी भी हड्डी को घूमने में सहायता करती है। उसे हम सीसेमोइड बोन कहते हैं, जो बीजनुमा आकृति की होती है और दो जॉइंट्स के जोड़ में दो हड्डियों के बीच पुली का कार्य करती है, जिसे हम सीसेमोइड बोन कहते हैं। अगला है कि विसेरल बोन। विसेरल बोन्स किसे कहते हैं, तो ये हड्डियां शरीर के आंतरिक अंगों में पाई जाती है। जितने भी आंतरिक अंग है शरीर के उनमें ये हड्डियां पाई जाती है। कौन सी, विसेरल बोन्स। न्यूमेटिक बोन। अब न्यूमेटिक बोन्स किसे कहते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो पक्षियों में पाई जाती है। यानी कि पक्षियों की लंबी हड्डियां छिद्रित होती है जो उनको उड़ने में सहायता देती है। कौन सी, पक्षियों की जो लंबी हड्डियां होती है
वो छिद्रित होती है, यानी कि उनमें छेद होते हैं और उनमें जो है हवा भरी रहती है, वायु भरी होती है, ताकि पक्षियों को उड़ने में आसानी हो सके। और इसी के साथ साथ नेजल कैविटी के समीप स्थित हड्डियाँ जैसे फ्रंटल, मैक्सिला एंड इथेमॉइड आदि में भी वायु भरी हुई गुहाएं पाई जाती है, जो पक्षी को उड़ने में सहायता देती है और उसके वजन को जो है हल्का बनाती है। और फोर्थ इसमें है कि विभिन्न जानवरों के शरीर में पाई जाने वाली कुल हड्डियों की संख्या, यह भी आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है कि गाय में कितनी हड्डियाँ पाई जाती है। 208 हड्डियाँ पाई जाती है, घोड़े में 200 हड्डियाँ पाई जाती है, कुत्ते में 291, सूअर में 274 और मुर्गे में 169 हड्डियाँ पाई जाती है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये वेटरनरी एनाटॉमी सब्जेक्ट्स के 100% इम्पोर्टेंट मैंने आपको डेफिनेशन बताई है, जो आपके एग्ज़ाम में हर एक एग्ज़ाम में आपके पूछी जाती है। और LHA का जो एग्ज़ाम होता है तैयारी के लिए, उनमें भी ये पूछे जाती है। तो साथियों, आशा है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कर देना और कमेंट ज़रूर करना वीडियो अच्छा लगा हो, तो ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे वीडियो और अच्छे स्टडी मटेरियल इम्पोर्टेंट हर एक वीडियो में लाते रहे। और दोस्तों इसी प्रकार मैं आपको हर एक सब्जेक्ट की जो है इम्पोर्टेंट डेफिनेशन बताऊंगा फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर वालों के लिए। और दोस्तों मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि पेपर किस टाइप का आता है और क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।